हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट जो है अभी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। जो मार्केट का प्रीवियस हाई था वो 26,277 के आसपास का था। जो मार्केट ने अभी न्यू रिसेंटली हाई लगाया वो जो है 26,325 के आसपास, 26 से 25 के आसपास का जोन पकड़ सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर हम यहाँ पे मंथली बेसिस पे देखेंगे तो मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया, पर अगर हम वीकली बेसिस में देखना चाहें तो मार्केट यहाँ पे एक रेंज में प्ले कर रहा है। क्योंकि मार्केट अगर न्यू हाई को निकालता है, मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मार्केट उससे पहले कंसोलिडेट करे, वहाँ पर टाइम एक्सपेंड करे, या मार्केट यहाँ से वहाँ तक की रैली करके कुछ टाइम एक्सपेंड करने के बाद निकलेगा, तभी एक रैली पॉसिबल है। अब यहाँ पे हमें दो सिचुएशन देखने को मिलेगी। अभी मार्केट यहाँ पे टाइम एक्सपेंड कर रहा है जो कि ज़रूरी है। अगर यहाँ से ज़रूरी है टाइम एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे बायर और सेलर में जिसकी पोजीशन, मतलब जो स्ट्रांगली यहाँ पे रहेगा, वही यहाँ से मार्केट को अपसाइड में ले जा सकेगा। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट भी करता है तो 3 वीक हो गया है तो एक थोड़ा सा सस्टेनेबल है। पर अगर यहाँ पे 2 से 3 वीक और मार्केट रुकता है तो जो यहाँ से ब्रेकआउट आएगा फिर वो हमें 1000, 1200-1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट, 3000 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर ऐसे ही मार्केट जाता है तो वो थोड़ा सा जाने के बाद कहीं से भी रिवर्स करके क्या होगा कि मार्केट में अचानक से प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करके निकलेगा तो फिर हमें यहाँ पे एक न्यू हाई देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे मार्केट को टाइम एक्सपेंड करना ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट अभी इस जो चैनल में एक स्ट्रेट लाइन को कहिए या एक चैनल को कहिए, मार्केट इसी में अभी प्ले कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा तब तक हमें भी इस पर रिस्पेक्ट देनी है। मार्केट थोड़ा सा अप एंड डाउन करते हुए अप साइड में जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा अप जाएगा, पुल बैक लेगा, फिर अप साइड में निकलेगा। तो अभी मार्केट ट्रेंड में प्ले कर रहा है। अगर हम डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ पे यही देखने को हमें मिलेगा कि मार्केट यहाँ पे अभी इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। और मंडे और फ्राइडे में भी जो, मतलब सॉरी, थर्सडे और फ्राइडे में भी जो मूवमेंट आई थी वो इस ट्रेड लाइन को भी मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। अब इसके लिए जो न्यू आगे के लिए रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, छोटे छोटे रेजिस्टेंस देखने को फेस करने को मिलेंगे मार्केट को। और सबसे बड़ा इसका रेजिस्टेंस 26,277 से 26,350 के बीच में मार्केट पहले 26,277 के पास रेजिस्टेंस लेगा, और इसके बाद फाइनल रेजिस्टेंस इसको 300 से लेकर 320 के बीच में देखने को मिलेगा। अब कल के हमारी जो हम जो मार्केट की एनालिसिस यहाँ पे देखते हैं, वो हमारी एनालिसिस इस बेस पे हम देखते हैं कि मार्केट हमें ओपनिंग कहाँ मिल सकती है, ओपनिंग के रिस्पेक्ट में हम मार्केट में क्या मूवमेंट यहाँ पे देखने को पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो कल की अगर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके अप साइड में क्लोजिंग दिया है। तो पहली कंडीशन तो ये है हमारे पास, जो कि मार्केट ने प्रीवियस डे से 152 पॉइंट अपसाइड में क्लोजिंग दी है, और ये ऑल टाइम हाई के अप्रॉक्स में ही कह सकते हैं है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, रिसेंटली की बात नहीं कर रहा है। तो पहला हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि कल अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो सिचुएशन क्या होगी कि फ्लैट खुले मार्केट थोड़ा सा अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट करे, और इस क्लोजिंग और हाई के पास से मतलब इसमें एक छोटा सा सपोर्ट बनेगा, जो उसको सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड में निकलता है। तो पहला टारगेट जो हमें देखने को मिलेगा वो 26,080 का मिलेगा, फिर 26,300 का, 26,000 पहले हमें 200 का आसपास देखने को मिलेगा। दूसरा हमें जो देखने को मिलेगा वो 220 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा वो 250 60 के आसपास देखने को मिलेगा, फिर 300 से लेकर 305 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा 310 से लेकर के 325 के बीच में, जहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है।
एक सिचुएशन तो ये होगी कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो ये अगर अपसाइड में मूवमेंट करेगा तो वो सिचुएशन देख सकते हैं। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ 200 एंड राउंड लेवल के आसपास है, थोड़ा सा फ्लैट खोले या हल्का सा गैप अप खोले और उसका रिजेक्शन लेगा तो ये डाउन साइड में आएगा। डाउन साइड में जब आएगा तो ये हमें पहला जो इसको देखने को मिलेगा वो 150 के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें 50-60 के आसपास देखने को मिलेगा। फिर हमें जो देखने को मिलेगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 26,150, फिर 100 फिर 150, ऐसे मार्केट डाउन साइड में आएगा और धीरे धीरे करके आएगा। तो फिर यहाँ पे जो है 26,250 के बाद 26,333-44 के आसपास यहाँ पे मार्केट एक बार रुक सकता है और फिर से यहाँ से रिवर्स कर सकता है। दूसरी सिचुएशन ये हो तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट अगर मिडल में ओपन होगा तो मिडल में ओपन होने के बाद मार्केट अगर हाई को और लो को भी नहीं ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करेगा। तो फिर नेक्स्ट डे एक्सपायरी होगी ट्यूसडे को, तो एक न्यू मूवमेंट आ सकती है। जैसा कि ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है 152 पॉइंट की कैंडल, यहाँ पे फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी भी थी, तो हो सकता है ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है ये आरबीआई पॉलिसी में रेट कट की वजह से देखने को मिल रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये मूवमेंट हो सकता है हमें ना भी देखने को मिलती। अब ये हमें कल की ओपनिंग के आधार पे देखना होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे तीसरी सिचुएशन ये होगी कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना गैप अप खुल रहा है। अगर 60, 70, 80 या 100, 100 एंड 150 पॉइंट के आसपास गैप खुलता है तो ये ऑल टाइम हाई के पास आएगा। तो यहाँ पे छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो ये गैप फिलिंग का ट्रेड बनाएगा। और अगर ये मान लीजिए 325-30 के ऊपर ओपन होता है गैप अप इतना बड़ा, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट की इंटरडे की मूवमेंट होगी वो मिस हो चुकी थी। तो गैप अप होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, एक सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पे जो लोगों ने भी सेल किया होगा उनके एसएल कटते हैं तो मार्केट एक न्यू मूवमेंट भी दिखा सकता है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुल जाए। अगर ये गैप डाउन खुलता है 100 के पास या 150 के पास या 100 या राउंड लेवल 26,050 के आसपास, तो फिर यहाँ देखना पड़ेगा कि मार्केट फिर जो है डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। अभी जो कैंडल बन रही है उसके अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे अभी वेट कर रहा है। मतलब इस वीकली कैंडल का जो हाई एंड लो है इसी के अप एंड डाउन साइड में ही हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है 26,075 के आसपास, तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा। अगर मार्केट अप साइड में जाएगा तो ये पहला जो हमें मिलेगा 150 के पास मिलेगा, फिर 200 के आसपास मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो फिर हमें डाउन साइड में देखने को मिलेगा। और अगर मार्केट यहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन और हो सकती है जैसा प्रीवियस डे में हुआ था कि ये जो ट्रेड लाइन आ रही है मार्केट इस ट्रेड लाइन को इधर से जो ट्रेड लाइन आ रही है इस ट्रेड लाइन के ऊपर खिला तो अप साइड में भी जा सकता है और इस ट्रेड लाइन का रिजेक्शन लिया तो एक बार डाउन साइड में भी आ सकता है इस ट्रेड लाइन तक। ऐसा व्यू देख के चलेंगे। बाकी देखते हैं कि कल की ओपनिंग कहाँ मिलती है और मार्केट क्या मूवमेंट करता है, तो उसके हिसाब से डिस्कशन कल देखते हैं। और फ्राइडे को जैसा अपना व्यू था वैसा मार्केट ने उसी तरह से व्यू मतलब मूवमेंट किया है। यहाँ पे एक छोटी चीज़ इन्फॉर्मेशन करना भूल गए थे कि आरबीआई की पॉलिसी थी। नेक्स्ट आगे से जब भी आरबीआई की पॉलिसी होने का होगा तो आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।